मुझे भी अच्छा लग रहा है। मेरी आंख से भी आंसू है। इतने दिन के इतने टाइम अपन खेले साथ में, लेकिन एक टाइम होता है, जाना होता है, समझे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए, एकदम मस्त हो गए। एंड गाइस, आप लोगों को पता ही होगा मिनिमम 1 साल होने वाला है हमारे जिक्स भाई को गेम छोड़े हुए। 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमारे जिक्स भाई ने गेम को ओपन करके तक नहीं देखा है। पूरे 1 साल गेम से दूर रहकर, पूरा 1 साल गेम ना खेलकर हमारे जिक्स भाई ने ये तो प्रूव कर दिया है कि अब वो कभी भी गेम में नहीं आने वाले हैं। और ये 100% कंफर्म हो चुका है कि अब हमारे जिक्स भाई कभी भी फ्री फायर गेम नहीं खेलेंगे। हमारे जिक्स भाई ने परमानेंटली फ्री फायर को लीव कर दिया, ये पूरा कंफर्म हो चुका है। बट परमानेंटली गेम छोड़ने के बावजूद भी अभी भी हमारे जिक्स भाई इंडिया की नंबर 1 गिल्ड के, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गिल्ड के और वर्ल्ड में टॉप 10 रहने वाली गिल्ड के अभी भी हमारे जिक्स भाई लीडर हैं। यानी कि अभी भी हमारे जिक्स भाई बॉस गिल्ड के लीडर हैं। तो अभी आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि जिक्स भाई ने जब परमानेंटली गेम छोड़ दिया है और जिक्स भाई अब कभी भी गेम में नहीं आने वाले, तो अब नेक्स्ट लीडर कौन होने वाला है हमारी बॉस गिल्ड का। तो गाइस, मैं आप सभी लोगों के इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर वो रियल रीजन क्या था, जिस रियल रीजन की वजह से हमारे जिक्स भाई को परमानेंटली गेम छोड़ना पड़ा। और मैं आप सभी लोगों को हमारे जिक्स भाई का वो लास्ट वॉइस मैसेज भी सुनाऊंगा जो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम सेंड किया था, जब हमारे जिक्स भाई ने ये डिसाइड किया था और फाइनली बड़ी मुश्किलों से ये मुश्किल डिसीजन लिया था कि वो फ्री फायर को परमानेंटली लीव करने वाले हैं और वो कभी भी फ्री फायर गेम को नहीं खेलेंगे, परमानेंटली गेम को छोड़ने वाले हैं। ये डिसीजन लेने के बाद हमारे जिक्स भाई ने जो मेरे को लास्ट वॉइस मैसेज सेंड किया था, वो वॉइस मैसेज सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। हमारे बॉस गिल्ड के सारे ही प्लेयर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे जब उनको पता चला कि अब परमानेंटली फ्री फायर को हमारे जिक्स भाई छोड़ चुके हैं, वो कभी भी गेम में नहीं आएंगे। जिक्स भाई का वो लास्ट वॉइस मैसेज मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा एंड आप में से काफी सारे लोग वो वॉइस मैसेज सुनकर इमोशनल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर वो रियल रीजन क्या था जिसकी वजह से हमारे जिक्स भाई को परमानेंटली फ्री फायर को छोड़ के जाना पड़ा, हम सभी लोगों को छोड़कर जाना पड़ा। आखिर क्यों वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लीडर को गेम छोड़ के जाना पड़ा, आखिर क्यों उस लीडर को परमानेंटली गेम छोड़ के जाना पड़ा जिस लीडर ने अपने गिल्ड्स मेट के लिए, गिल्ड्स मेंबर्स के लिए इतना कुछ किया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इतना ज्यादा प्यार किया और इतने ज्यादा सेक्रीफाइस किए। तो आखिर उस लीडर को क्यों गेम को छोड़ के जाना पड़ा, तो आखिर क्यों इतने अच्छे प्लेयर को, इतने अच्छे लीडर को और सबसे बड़ी बात आखिर क्यों इतने अच्छे इंसान को परमानेंटली गेम छोड़ के जाना पड़ा, हमारी फ्री फायर कम्युनिटी को छोड़ के जाना पड़ा। तो आखिर इसका रीजन है क्या। तो गाइस, अगर मैं आप लोगों को इसका रीजन एकदम शॉर्ट में बताऊं तो इसका रीजन यही है कि हमारी फ्री फायर कम्युनिटी डिजर्व ही नहीं करती इतने अच्छे इंसान को, इतने अच्छे प्लेयर को, इतने अच्छे लीडर को जो अपने इंडिया के लिए इतना कुछ करे। हमारी यूट्यूब कम्युनिटी भी डिजर्व नहीं करती उस इंसान को जो इंसान यूट्यूब पर भी इस जमाने में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी अर्निंग के लिए नहीं, जस्ट फॉर अपनी ऑडियंस के लिए आया था, जस्ट फॉर हेल्प के लिए आया था। उस इंसान को हमारी यूट्यूब कम्युनिटी भी डिजर्व नहीं करती और ना ही हमारी फ्री फायर कम्युनिटी डिजर्व करती है। और आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो चलो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। सो गाइस, हमारे जिक्स भाई वो लेजेंड है जो यूट्यूब पर आने से पहले ही बहुत ही ज्यादा फेमस थे और सिर्फ हमारे इंडियन रीजनल में ही नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। यूट्यूब पर आने से पहले ही हमारे जिक्स भाई की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि वो अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया करते थे और उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हो, जब हमारे जिक्स भाई यूट्यूब पर आए थे तो जस्ट 1 वीक के अंदर हमारे जिक्स भाई के चैनल पर 500 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। 5 लाख सब्सक्राइबर्स एक वीक में कंप्लीट करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे जिक्स भाई की ऑडियंस का प्यार था हमारे जिक्स भाई के लिए जो उन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव किया। इसी तरीके से हमारे जिक्स भाई ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को अचीव किया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को उनकी अच्छाई के बारे में बताऊंगा, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि हमारे जिक्स भाई ने गेम क्यों छोड़ा और इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको गेम से जाना क्यों पड़ा। हमारे जिक्स भाई ने बहुत कुछ किया अपनी इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के लिए और इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा लोग उनको पसंद किया करते थे और अभी भी करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर आप लोगों को 100 लोग पसंद कर रहे हैं तो उन 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे जो
आप लोगों की अचीवमेंट को देखकर, आप लोगों की ऊंचाइयों को देखकर जेलस फील करने लगेंगे। और यही दुनिया का दस्तूर है जो हमेशा चलता रहेगा। अब इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले या फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको हेट हमेशा फेस करना पड़ेगी। अगर आप लोगों को 100 लोग प्यार करेंगे तो 2 लोग आप लोगों को गालियां भी देंगे, लेकिन जो इंसान इतने ज्यादा लोगों का प्यार अचीव करता है, इतने ज्यादा लोगों का लव अचीव करता है, तो वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता। वो 2-3 लोगों के हेट्स को भी फेस कर लेता है। और ठीक इसी तरह हमारे जिक्स भाई को भी हेट फेस करनी पड़ती थी। 2-3 क्रिएटर थे गिनो चिनो जो हमारे जिक्स भाई को बेवजह क्रिटिसाइज करते रहते थे, बेवजह हेट दिया करते थे, लाइक स्काई लॉर्ड एंड 2-3 क्रिएटर और थे जो हमारे जिक्स भाई को बेवजह हेट दिया करते थे। अब वो तो मुझे नहीं पता कि वो हेट क्यों दिया करते थे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हमारे जिक्स भाई हमेशा लोगों की हेल्प करते थे, हमेशा लोगों की सपोर्ट करते थे। और जो लोग उनको हेट दिया करते थे उन लोगों के लिए भी जिक्स भाई ने कुछ ना कुछ किया था। जैसे कि हमारा स्काई लॉर्ड ने बहुत ही ज्यादा हेट दिया था हमारे जिक्स भाई को, हमारी बॉस गुड को बहुत ही ज्यादा हेट दिया था, लेकिन जिक्स भाई ने स्काई लॉर्ड के लिए स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ किया था और स्काई लॉर्ड को सपोर्ट किया था, इतना मैं जानता हूं। लेकिन इन्हीं कुछ लोगों ने आगे चलकर हमारे जिक्स भाई को हेट देना शुरू कर दिया। बट इतनी हेट मिलने के बावजूद भी हमारे जिक्स भाई हमेशा इन बातों को इग्नोर किया करते थे। और हम सभी से भी हमारे जिक्स भाई बस यही बोला करते थे कि लोगों का काम है हेट देना, वो आप लोगों को हेट देते रहेंगे। जस्ट आप लोग अपने एम पे फोकस करो, जो हमने प्लान किया है अपनी इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के लिए, जो हमने गोल बनाया है, अपने गोल पे फोकस करो। और बाकी जो लोग बोल रहे हैं यार उनको बोलने दो, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जिक्स भाई हमेशा हेट्स को फेस करते थे और हमेशा इग्नोर कर देते थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब इन लोगों को रियलाइज हुआ कि अब जिक्स को हेट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिक्स भाई हमेशा इग्नोर कर देते थे। लेकिन फिर इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी और हमारे जिक्स भाई की फैमिली को इंक्लूड कर दिया। पहले तो ये जिक्स भाई के बारे में उल्टा सीधा बोला करते थे, लेकिन जिक्स भाई इग्नोर कर देते थे। लेकिन फिर ये लोग हमारे जिक्स भाई के फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, उनकी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी कमेंट्स पास करने लगे। और अभी आप लोग सोचो, अगर आप लोगों को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो आप लोग थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लोगे, एक बार को कंट्रोल कर लोगे। लेकिन फिर कोई वही पर्सन बिना रीजन आप लोगों की फैमिली के बारे में उल्टी सीधी कमेंट्स पास करेगा, तो आप लोग कहां तक कंट्रोल करोगे। लेकिन हम तो फिर भी बच्चे हैं, जिक्स भाई हमसे बहुत ही ज्यादा सीनियर है, उनके अंदर हमसे बहुत ज्यादा सोच समझ है, इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा हैंडल किया, इतने ज्यादा कंट्रोल किया। हमारे जिक्स भाई के बच्चों की एज 16 साल है और अभी आप लोग सोचो, अभी आप लोगों की एज 16-17 साल है और आप लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी खासी सोच समझ है, आप लोगों को पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और फिर आप लोगों के सामने या फिर कोई सोशल मीडिया पे आप लोगों की फैमिली के बारे में कोई उल्टी सीधी गलत कमेंट पास करे विदाउट एनी रीजन, तो आप लोगों के माइंड में क्या क्या थॉट्स आएंगे, आप लोग कब तक कंट्रोल कर पाओगे। और ठीक इसी तरीके से हमारे जिक्स भाई भी आखिर कब तक कंट्रोल करते। उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया, बहुत ही ज्यादा ट्राई किया, लेकिन जब उनकी बात थी, जब उनको लोग बोला करते थे, तब तक वो कंट्रोल करते थे, तब तक वो ट्राई करते रहते थे। लेकिन जब बात उनकी फैमिली की आ गई, तब ना चाहते हुए भी हमारे जिक्स भाई को ये डिसीजन लेना पड़ा और परमानेंटली गेम को छोड़ना पड़ा। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि अगर आप जिक्स भाई की जगह होते तो आप लोग क्या करते, आप लोग इतना ज्यादा कंट्रोल कर पाते या फिर आप भी हमारे जिक्स भाई की तरह गेम को क्विट कर देते। आप लोगों को नहीं पता कि हमारे जिक्स भाई ने क्या कुछ किया है और उन्होंने कितना सहन किया है, लेकिन हम लोगों को पता है, इसीलिए हम हमेशा हमारे जिक्स भाई की रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमारे जिक्स भाई गेम खेलते थे तभी वो हमारे गिल्ड के लीडर थे और अब गेम नहीं खेलते लेकिन फिर भी गिल्ड के लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। और हम हमेशा हमारे जिक्स भाई की इसी तरह रिस्पेक्ट करते रहेंगे। जब हमारे जिक्स भाई गेम खेलते थे तब भी वो हमारे गिल्ड के लीडर थे, अभी नहीं खेलते, अभी भी लीडर हैं और हमेशा गिल्ड के लीडर रहेंगे। एंड गाइस, अभी मैं आप लोगों को हमारे जिक्स भाई का वो लास्ट वॉइस मैसेज सुनाता हूं जो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम जाते हुए सेंड किया था। अरे बगले, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरी आंख से भी आंसू है। इतने दिन के इतने टाइम अपन खेले साथ में, लेकिन एक टाइम होता है, जाना होता है, जाना होता है, समझा। अब टाइम आ गया है, समझा, टाइम आ गया, अब जाना है, मेरे को तो जाना है, समझ ले। तेरे से काफी बॉन्डिंग है, सबसे है यार, समझ है। बाय डार्लिंग, बाय।
सो गाइस यही था हमारे जिक्स भाई का वो लास्ट वॉइस मैसेज, और जब इस मैसेज को मैंने पहली बार सुना था तो मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। बट वो बोलते हैं ना कि चेंज इज अनकंफर्टेबल बट इट्स नेसेसरी। तो चेंजेस लाइफ में होते रहते हैं, हम लोगों को सहना पड़ता है क्योंकि यही जिंदगी और यही जिंदगी का दस्तूर है। सो गाइस मैंने आप लोगों को रियल रीजन बता दिया कि क्यों हमारे जिक्स भाई को आखिर गेम छोड़ना पड़ा। एंड आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हमारे जिक्स भाई ही हमेशा हमारी बॉस गिल्ड के लीडर रहेंगे और कभी भी हमारी बॉस गिल्ड का लीडर चेंज नहीं होगा। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं कभी और अपना आप लोग ख्याल रखना। बाय बाय। आप सभी लोगों को लव यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑल।